रेन बसेरा वेब सीरीज पार्ट 2। वेब सीरीज की शुरुआत होती है और जो रानी है वो यहाँ पर होती है और उसके पास एक कजरी आई है। कजरी की माँ उसे बोलती है, रानी से बोलती है कि ये जो कजरी है ये हमारे काम को नहीं संभालने वाली है, हमारी जो पीढ़ियों का काम है उसे नहीं संभालने वाली है। किसी लड़के से प्यार करती है और उसके साथ भाग कर शादी करना चाहती है और अब तुम ही कुछ कर सकती हो। लेकिन जो रानी है वो कुछ नहीं बोलती है और कजरी की माँ उसे लेकर अपने साथ यहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो गौरव है वो दीपा से नाराज होकर बैठा है। दीपा उसके पास आती है और गौरव से बोलती है कि क्या तुम कल की बात को लेकर आज भी नाराज हो? तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। गौरव बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे माफ़ नहीं कर सकता। मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, अगर जो मैंने अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करो। यहाँ पर दीपा मना करती है, लेकिन जो गौरव है वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। यह सुनकर अब दीपा वो मान जाती है और गौरव बोलता है कि मैं उसी जगह पर तुम्हें माफ़ करूँगा जहाँ पर रात को तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। इसीलिए अब दीपा और गौरव उसी जगह पर आ जाते हैं, उसी रूम पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद गौरव दीपा से बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ, जब तुम अपने होठों से मेरे होठों पर किस करो। दीपा पहले तो मना करती है, लेकिन फिर माफ़ी मांगने के लिए उसके होठों पर किस करने लग जाती है। किस करने के बाद ये काफ़ी इनके अंदर फील गर्मी पैदा हो जाती है और इसके बाद ये दोनों रासलीला मनाने लग जाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो राकेश है और साहिल है वही दोनों शराबी नजर आते हैं, जो कि रानी के पास आए हैं। रानी के पास जो कि साहिल है वो तो घर रूम के बाहर बैठ जाता है और जो राकेश है वो रानी के पास आकर खेल खेलता है, पैसे देकर यहाँ पर रासलीला मनाता है। दोनों जगहों पर हमें काफ़ी बेहतरीन वाले सीन देखने के लिए मिलते हैं। जो राकेश जो है वो कपड़े लेकर आया है, क्योंकि उसे कपड़े उसके फ्रेंड साहिल ने रानी को देने के लिए बोले हैं। खेल खेलने के बाद जो कपड़े राकेश रानी को देता है तो उसे कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम्हारा फ्रेंड मेरे लिए कपड़े क्यों लेकर आया है। तो जो राकेश है वो बोलता है कि वो ऐसा ही है, मैं आज तक उसे नहीं समझ पाया हूँ, तुम उसे क्या समझोगी। तो रानी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और साहिल के लिए प्यार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा है जंगलों में जा रही होती है, रास्ते पर जा रही होती है, तो जो गांव के जो ठरकी लौंडे होते हैं, राजू और उसका फ्रेंड आता है और जो दीपा है उसे छेड़ने लग जाता है। राजू दीपा से बोलता है कि तुम हमें तो मना करती हो और हमें पास भी नहीं आने देती हो, बात तक नहीं करती हो, और तुम उस शहरी लड़के के साथ खेल खेलती हो, रासलीला मनाती हो। दीपा बोलती है कि जो भी मैं करती हूँ वो हमारे घर की बात है और तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे कुछ भी करूँ ये मेरी मनमर्जी है। यहाँ पर अब दीपा अपने रेडियो पर रेडियो चला रही होती है, तो राजू और जो गौरव है वो आता है। यहाँ पर दीपा के साथ रासलीला मनाना चाहता है, लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू ये काम रोजाना नहीं होते, ये तो कभी कभार कोई हो गया, अब हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब मन करेगा मैं तब यह काम करूँगा, खेल खेलूंगा। दूसरी तरफ हम फिर से राकेश और साहिल को देखते हैं, दोनों शराबी हैं। राकेश साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं, तो साहिल मना करता है और बोलता है कि तुम ही तो खेल खेलते हो, तुम ही जाओ, वैसे भी मैं रूम के बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो राकेश है वो साहिल को लेकर ज़बरदस्ती आ जाता है और साहिल रोज़ाना की तरह रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश खेल खेलता है रानी के साथ। काफ़ी बेहतरीन सीन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा, सोमेश और गौरव अपना वही काम कर रहे हैं, घड़ियां और चश्मों को बेचने का। और अब यहाँ पर राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है। ये दोनों अब सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं, राजू सोमेश से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है। राजू से बोलता है कि गौरव के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। तो सोमेश को यकीन नहीं होता है और वो थप्पड़ मारकर राजू को और उसके फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी सोमेश का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो काम धंधा छोड़कर इन दोनों को घर पर बुलाने के लिए वो कहकर यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इस राजू और उसके फ्रेंड को बोलते हैं, जो उसका फ्रेंड है राजू से बोलता है
कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सोमेश भी तुम्हारा यकीन नहीं करता और दीपा तो तुमसे बात तक नहीं करती। तो राजू बोलता है कि यार तू भी कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं दीपा को ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम अब रानी को देखते हैं। रानी के पास कजरी की माँ आती है और उसे बोलते हैं कि कजरी ने हमारा सारा काम खराब कर दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि उसने जो भी किया ठीक किया, अब वो अपनी मनमर्जी की लाइफ जिएगी और वैसे भी यह लाइफ अच्छी नहीं है जो हमने और तुमने जी है। यहाँ पर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो खुल कर जिए अपने प्यार के साथ। अब यहाँ पर सोमेश, राजू, गौरव और दीपा घर के अंदर आए हैं। सोमेश का मूड खराब है। यहाँ पर सोमेश और दीपा बातें करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जो गौरव है वो बोलता है कि तुम बातें करो, मैं बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा सोमेश से बोलती है कि तुम काम धंधा तो करते नहीं और शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तुम नाराज हो, इसीलिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सोमेश बोलता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती और इसे यहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दीपा का मूड खराब है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, इसीलिए अब गौरव आता है और गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है और प्यार भरी बातें करते हैं। रात को अब जो दीपा है वो लेटे हुए होती है, सोमेश आता है। सोमेश दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पत्नी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। खेल खेलने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है। और गौरव यहाँ पर आकर उसके साथ प्यार जताता है, प्यार वाली बातें करता है और उसके बाद ये दोनों रासलीला मनाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें दीपा और गौरव को देखने के लिए मिलता है। अब जो साहिल है वो आज रानी के पास आया है और रानी बोलती है कि आज कहाँ से दिन निकल गया जो तुम आ गए। तो साहिल बोलता है कि जो राकेश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो ताकि उसे मैं छुड़ा कर ला सकूं। रानी बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लूंगी और तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि रानी साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए अब रानी उसके लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं प्यार भरी। दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव और सोमेश को देखते हैं जो अपना काम करते हैं। गांव गांव जाकर घड़ियां, चश्मों को बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है। इसीलिए सोमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, तीनों काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसलिए सोमेश गौरव से बोलता है कि यार आज तो हमारी एक भी घड़ी नहीं बिकी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गौरव बोलता है कि अब मैं ऐसे घड़ियां बेचूंगा कि हमें एक सप्ताह के लिए 7 दिनों तक घड़ियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो गौरव है अपना जादू चलाता है और एक बंदे को बुलाता है। एक बंदे को बुलाने के बाद यहाँ पर अब उसे एक घड़ी दिखाता है और उसके फीचर बताने लगता है। फाइनली उसे उस घड़ी को चिपका देता है 2000 रुपये के अंदर, जिसे देखकर सोमेश, दीपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दीपा यहाँ पर नहा रही होती है और सोमेश आता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है, लेकिन जो दीपा है उसे भगा देती है। और अब जो दीपा नहा रही होती है तो यहाँ पर अब सोमेश आता है, गौरव आता है और गौरव इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यहाँ पर खुशी खुशी ये नहाते हुए रोमांस करते हैं और काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जो राजू है उसका फ्रेंड एक मोबाइल में वीडियो बनाकर लाया है और उसे राजू को दिखाता है। राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या वीडियो बनाकर लाए हो यार, ये तो दीपा का पति है, तुम एक ऐसी वीडियो बनाकर लाओ जिसमें दीपा और गौरव एक साथ हों ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं। तो राजू का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ पर हम सोमेश को देखते हैं जो कि रानी के पास आया है रासलीला मनाने के लिए, लेकिन वो शराब पी कर आया है, इसीलिए रानी उसके साथ रासलीला नहीं मनाना चाहती। लेकिन फिर भी सोमेश उसे डबल पैसे देता है और डबल पैसों को देखकर रानी राजी हो जाती है और उसके साथ रोमांस करती है। यहाँ पर हमें जो रानी है और सोमेश का काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है, काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो दीपा है और
गौरव है उनका भी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये रासलीला मना रहे होते हैं और इनकी वीडियो को राजू का फ्रेंड बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जो इसका फ्रेंड है वो राजू के पास लेकर आता है और वीडियो राजू को दिखाता है, जिसे देखकर राजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो हमारा सारा काम हो जाएगा और दीपा को भी ब्लैकमेल कर लेंगे और सोमेश को भी सबूत दिखा देंगे। दीपा बोलती है कि जो भी मैं करती हूँ वो हमारे घर की बात है और तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे कुछ भी करूँ ये मेरी मनमर्जी है। यहाँ पर अब दीपा अपने रेडियो पर रेडियो चला रही होती है तो राजू और जो गौरव है वो आता है। यहाँ पर दीपा के साथ रासलीला मनाना चाहता है, लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू ये काम रोज़ाना नहीं होते, ये तो कभी कभार कोई हो गया, अब हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब मन करेगा मैं तब यह काम करूँगा, खेल खेलूँगा। दूसरी तरफ हम फिर से राकेश और साहिल को देखते हैं, दोनों शराबी हैं। राकेश साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं, तो साहिल मना करता है और बोलता है कि तुम ही तो खेल खेलते हो, तुम ही जाओ, वैसे भी मैं रूम के बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो राकेश है वो साहिल को लेकर ज़बरदस्ती आ जाता है और साहिल रोज़ाना की तरह रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश खेल खेलता है रानी के साथ। काफ़ी बेहतरीन सीन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा, सोमेश और गौरव अपना वही काम कर रहे हैं, घड़ियां और चश्मों को बेचने का। और अब यहाँ पर राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है। ये दोनों अब सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं। राजू सोमेश से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है। राजू से बोलता है कि गौरव के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। तो सोमेश को यकीन नहीं होता है और वो थप्पड़ मारकर राजू को और उसके फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी सोमेश का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो काम धंधा छोड़कर इन दोनों को घर पर बुलाने के लिए वो कहकर यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इस राजू और उसके फ्रेंड को बोलते हैं। जो उसका फ्रेंड है राजू से बोलता है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सोमेश भी तुम्हारा यकीन नहीं करता और दीपा तो तुमसे बात तक नहीं करती। तो राजू बोलता है कि यार तू भी कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं दीपा को ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम अब रानी को देखते हैं। रानी के पास कजरी की माँ आती है और उसे बोलते हैं कि कजरी ने हमारा सारा काम खराब कर दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि उसने जो भी किया ठीक किया, अब वो अपनी मनमर्जी की लाइफ जिएगी और वैसे भी यह लाइफ अच्छी नहीं है जो हमने और तुमने जी है। यहाँ पर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो खुल कर जिए अपने प्यार के साथ। अब यहाँ पर सोमेश, राजू, गौरव और दीपा घर के अंदर आए हैं। सोमेश का मूड खराब है। यहाँ पर सोमेश और दीपा बातें करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जो गौरव है वो बोलता है कि तुम बातें करो, मैं बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा सोमेश से बोलती है कि तुम काम धंधा तो करते नहीं और शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तुम नाराज़ हो, इसीलिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सोमेश बोलता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती और इसे यहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दीपा का मूड खराब है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, इसीलिए अब गौरव आता है और गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है और प्यार भरी बातें करते हैं। रात को अब जो दीपा है वो लेटे हुए होती है, सोमेश आता है। सोमेश दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पत्नी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। खेल खेलने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है और गौरव यहाँ पर आकर उसके साथ प्यार जताता है, प्यार वाली बातें करता है और उसके बाद ये दोनों रासलीला मनाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें दीपा और गौरव को देखने के लिए मिलता है। अब जो साहिल है वो आज रानी के पास आया है और रानी बोलती है कि आज कहाँ से दिन निकल गया जो तुम आ गए। तो साहिल बोलता है कि जो राकेश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो ताकि उसे मैं छुड़ा कर ला सकूं। रानी बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लूंगी और तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि रानी साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है।
इसीलिए अब रानी उसके लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं प्यार भरी। दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव और सोमेश को देखते हैं जो अपना काम करते हैं। गांव गांव जाकर घड़ियां चश्मों को बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है। इसीलिए सोमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, तीनों काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसलिए सोमेश गौरव से बोलता है कि यार आज तो हमारी एक भी घड़ी नहीं बिकी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गौरव बोलता है कि अब मैं ऐसे घड़ियां बेचूंगा कि हमें एक सप्ताह के लिए 7 दिनों तक घड़ियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो गौरव है अपना जादू चलाता है और एक बंदे को बुलाता है। एक बंदे को बुलाने के बाद यहाँ पर अब उसे एक घड़ी दिखाता है और उसके फीचर बताने लगता है। फाइनली उसे उस घड़ी को चिपका देता है 2000 रुपये के अंदर, जिसे देखकर सोमेश दीपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दीपा यहाँ पर नहा रही होती है और सोमेश आता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है, लेकिन जो दीपा है उसे भगा देती है। और अब जो दीपा नहा रही होती है तो यहाँ पर अब सोमेश आता है, गौरव आता है और गौरव इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यहाँ पर खुशी खुशी ये नहाते हुए रोमांस करते हैं और काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जो राजू है उसका फ्रेंड एक मोबाइल में वीडियो बनाकर लाया है और उसे राजू को दिखाता है। राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या वीडियो बनाकर लाए हो यार, ये तो दीपा का पति है, तुम एक ऐसी वीडियो बनाकर लाओ जिसमें दीपा और गौरव एक साथ हों, ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं। तो राजू का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ पर हम सोमेश को देखते हैं जो कि रानी के पास आया है रासलीला मनाने के लिए, लेकिन वो शराब पी कर आया है, इसीलिए रानी उसके साथ रासलीला नहीं मनाना चाहती। लेकिन फिर भी सोमेश उसे डबल पैसे देता है और डबल पैसों को देखकर रानी राजी हो जाती है और उसके साथ रोमांस करती है। यहाँ पर हमें जो रानी है और सोमेश का काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है, काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो दीपा है और गौरव है उनका भी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये रासलीला मना रहे होते हैं और इनकी वीडियो को राजू का फ्रेंड बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जो इसका फ्रेंड है वो राजू के पास लेकर आता है और वीडियो राजू को दिखाता है, जिसे देखकर राजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो हमारा सारा काम हो जाएगा और दीपा को भी ब्लैकमेल कर लेंगे और सोमेश को भी सबूत दिखा देंगे। दीपा बोलती है कि जो भी मैं करती हूँ वो हमारे घर की बात है और तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे कुछ भी करूँ ये मेरी मनमर्जी है। यहाँ पर अब दीपा अपने रेडियो पर रेडियो चला रही होती है तो राजू और जो गौरव है वो आता है। यहाँ पर दीपा के साथ रासलीला मनाना चाहता है, लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू ये काम रोज़ाना नहीं होते, ये तो कभी कभार कोई हो गया, अब हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब मन करेगा मैं तब ये काम करूँगा, खेल खेलूँगा। दूसरी तरफ हम फिर से राकेश और साहिल को देखते हैं, दोनों शराबी हैं। राकेश साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं, तो साहिल मना करता है और बोलता है कि तुम ही तो खेल खेलते हो, तुम ही जाओ, वैसे भी मैं रूम के बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो राकेश है वो साहिल को लेकर ज़बरदस्ती आ जाता है और साहिल रोज़ाना की तरह रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश खेल खेलता है रानी के साथ। काफ़ी बेहतरीन सीन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा सोमेश और गौरव अपना वही काम कर रहे हैं, घड़ियां और चश्मों को बेचने का। और अब यहाँ पर राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है। ये दोनों अब सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं, राजू सोमेश से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है। राजू से बोलता है कि गौरव के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। तो सोमेश को यकीन नहीं होता है और वो थप्पड़ मारकर राजू को और उसके फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी सोमेश का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो काम धंधा छोड़कर इन दोनों को घर पर बुलाने के लिए वो कहकर यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इस राजू और उसके फ्रेंड को बोलते हैं, जो उसका फ्रेंड है राजू से बोलता है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सोमेश भी तुम्हारा यकीन नहीं करता और दीपा तो तुमसे बात तक नहीं करती। तो राजू बोलता है कि यार तू भी कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं दीपा को ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा।
और यहाँ पर हम अब रानी को देखते हैं। रानी के पास कजरी की माँ आती है और उसे बोलते हैं कि कजरी ने हमारा सारा काम खराब कर दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि उसने जो भी किया ठीक किया, अब वो अपनी मनमर्जी की लाइफ जिएगी, और वैसे भी यह लाइफ अच्छी नहीं है जो हमने और तुमने जी है। यहाँ पर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो खुल कर जिए अपने प्यार के साथ। अब यहाँ पर सोमेश, राजू, गौरव और दीपा घर के अंदर आए हैं। सोमेश का मूड खराब है। यहाँ पर सोमेश और दीपा बातें करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जो गौरव है वो बोलता है कि तुम बातें करो, मैं बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा सोमेश से बोलती है कि तुम काम धंधा तो करते नहीं और शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तुम नाराज हो, इसीलिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सोमेश बोलता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती, और इसे यहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दीपा का मूड खराब है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, इसीलिए अब गौरव आता है और गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है और प्यार भरी बातें करते हैं। रात को अब जो दीपा है वो लेटे हुए होती है, सोमेश आता है। सोमेश दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पत्नी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। खेल खेलने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है, और गौरव यहाँ पर आकर उसके साथ प्यार जताता है, प्यार वाली बातें करता है, और उसके बाद ये दोनों रासलीला मनाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें दीपा और गौरव को देखने के लिए मिलता है। अब जो साहिल है वो आज रानी के पास आया है और रानी बोलती है कि आज कहाँ से दिन निकल गया जो तुम आ गए। तो साहिल बोलता है कि जो राकेश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो ताकि उसे मैं छुड़ा कर ला सकूं। रानी बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लूंगी और तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि रानी साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए अब रानी उसके लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं प्यार भरी। दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव और सोमेश को देखते हैं जो अपना काम करते हैं। गांव गांव जाकर घड़ियां, चश्मों को बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है। इसीलिए सोमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, तीनों काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसलिए सोमेश गौरव से बोलता है कि यार आज तो हमारी एक भी घड़ी नहीं बिकी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गौरव बोलता है कि अब मैं ऐसे घड़ियां बेचूंगा कि हमें एक सप्ताह के लिए 7 दिनों तक घड़ियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो गौरव है अपना जादू चलाता है और एक बंदे को बुलाता है। एक बंदे को बुलाने के बाद यहाँ पर अब उसे एक घड़ी दिखाता है और उसके फीचर बताने लगता है। फाइनली उसे उस घड़ी को चिपका देता है 2000 रुपये के अंदर, जिसे देखकर सोमेश, दीपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दीपा यहाँ पर नहा रही होती है और सोमेश आता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है, लेकिन जो दीपा है उसे भगा देती है। और अब जो दीपा नहा रही होती है तो यहाँ पर अब सोमेश आता है, गौरव आता है और गौरव इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यहाँ पर खुशी खुशी ये नहाते हुए रोमांस करते हैं और काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जो राजू है उसका फ्रेंड एक मोबाइल में वीडियो बनाकर लाया है और उसे राजू को दिखाता है। राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या वीडियो बनाकर लाए हो यार, ये तो दीपा का पति है, तुम एक ऐसी वीडियो बनाकर लाओ जिसमें दीपा और गौरव एक साथ हों, ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं। तो राजू का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ पर हम सोमेश को देखते हैं जो कि रानी के पास आया है रासलीला मनाने के लिए, लेकिन वो शराब पी कर आया है, इसीलिए रानी उसके साथ रासलीला नहीं मनाना चाहती। लेकिन फिर भी सोमेश उसे डबल पैसे देता है और डबल पैसों को देखकर रानी राजी हो जाती है और उसके साथ रोमांस करती है। यहाँ पर हमें जो रानी है और सोमेश का काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है, काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो दीपा है और गौरव है उनका भी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये रासलीला मना रहे होते हैं और इनकी वीडियो को राजू का फ्रेंड बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जो इसका फ्रेंड है वो राजू के पास लेकर आता है और वीडियो राजू को दिखाता है, जिसे देखकर राजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है
कि अब तो हमारा सारा काम हो जाएगा और दीपा को भी ब्लैकमेल कर लेंगे और सोमेश को भी सबूत दिखा देंगे। दीपा बोलती है कि जो भी मैं करती हूँ वो हमारे घर की बात है और तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे कुछ भी करूँ, ये मेरी मनमर्जी है। यहाँ पर अब दीपा अपने रेडियो पर रेडियो चला रही होती है तो राजू और जो गौरव है वो आता है। यहाँ पर दीपा के साथ रासलीला मनाना चाहता है, लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू ये काम रोजाना नहीं होते, ये तो कभी कभार कोई हो गया, अब हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब मन करेगा मैं तब यह काम करूंगा, खेल खेलूंगा। दूसरी तरफ हम फिर से राकेश और साहिल को देखते हैं, दोनों शराबी हैं। राकेश साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं, तो साहिल मना करता है और बोलता है कि तुम ही तो खेल खेलते हो, तुम ही जाओ, वैसे भी मैं रूम के बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो राकेश है वो साहिल को लेकर ज़बरदस्ती आ जाता है और साहिल रोज़ाना की तरह रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश खेल खेलता है रानी के साथ। काफ़ी बेहतरीन सीन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा, सोमेश और गौरव अपना वही काम कर रहे हैं, घड़ियां और चश्मों को बेचने का। और अब यहाँ पर राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है। ये दोनों अब सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं। राजू सोमेश से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है। राजू से बोलता है कि गौरव के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। तो सोमेश को यकीन नहीं होता है और वो थप्पड़ मारकर राजू को और उसके फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी सोमेश का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो काम धंधा छोड़कर इन दोनों को घर पर बुलाने के लिए वो कहकर यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इस राजू और उसके फ्रेंड को बोलते हैं। जो उसका फ्रेंड है राजू से बोलता है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सोमेश भी तुम्हारा यकीन नहीं करता और दीपा तो तुमसे बात तक नहीं करती। तो राजू बोलता है कि यार तू भी कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं दीपा को ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम अब रानी को देखते हैं। रानी के पास कजरी की माँ आती है और उसे बोलते हैं कि कजरी ने हमारा सारा काम खराब कर दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि उसने जो भी किया ठीक किया, अब वो अपनी मनमर्जी की लाइफ जिएगी और वैसे भी यह लाइफ अच्छी नहीं है जो हमने और तुमने जी है। यहाँ पर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो खुल कर जिए अपने प्यार के साथ। अब यहाँ पर सोमेश, राजू, गौरव और दीपा घर के अंदर आए हैं। सोमेश का मूड खराब है। यहाँ पर सोमेश और दीपा बातें करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जो गौरव है वो बोलता है कि तुम बातें करो, मैं बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा सोमेश से बोलती है कि तुम काम धंधा तो करते नहीं और शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तुम नाराज हो, इसीलिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सोमेश बोलता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती और इसे यहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दीपा का मूड खराब है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, इसीलिए अब गौरव आता है और गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है और प्यार भरी बातें करते हैं। रात को अब जो दीपा है वो लेटे हुए होती है, सोमेश आता है। सोमेश दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पत्नी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। खेल खेलने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है और गौरव यहाँ पर आकर उसके साथ प्यार जताता है, प्यार वाली बातें करता है और उसके बाद ये दोनों रासलीला मनाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें दीपा और गौरव को देखने के लिए मिलता है। अब जो साहिल है वो आज रानी के पास आया है और रानी बोलती है कि आज कहाँ से दिन निकल गया जो तुम आ गए। तो साहिल बोलता है कि जो राकेश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो ताकि उसे मैं छुड़ा कर ला सकूं। रानी बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लूंगी और तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि रानी साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए अब रानी उसके लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं प्यार भरी। दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव और सोमेश को देखते हैं जो अपना काम करते हैं। गांव गांव जाकर घड़ियां, चश्मों को बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है।
इसीलिए सोमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, तीनों काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसलिए सोमेश गौरव से बोलता है कि यार आज तो हमारी एक भी घड़ी नहीं बिकी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गौरव बोलता है कि अब मैं ऐसे घड़ियाँ बेचूंगा कि हमें एक सप्ताह के लिए 7 दिनों तक घड़ियाँ बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो गौरव है अपना जादू चलाता है और एक बंदे को बुलाता है। एक बंदे को बुलाने के बाद यहाँ पर अब उसे एक घड़ी दिखाता है और उसके फीचर बताने लगता है। फाइनली उसे उस घड़ी को चिपका देता है 2000 रुपये के अंदर, जिसे देखकर सोमेश दीपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दीपा यहाँ पर नहा रही होती है और सोमेश आता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है, लेकिन जो दीपा है उसे भगा देती है। और अब जो दीपा नहा रही होती है तो यहाँ पर अब सोमेश आता है, गौरव आता है और गौरव इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यहाँ पर खुशी खुशी ये नहाते हुए रोमांस करते हैं और काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जो राजू है उसका फ्रेंड एक मोबाइल में वीडियो बनाकर लाया है और उसे राजू को दिखाता है। राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या वीडियो बनाकर लाए हो यार, ये तो दीपा का पति है, तुम एक ऐसी वीडियो बनाकर लाओ जिसमें दीपा और गौरव एक साथ हों, ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं। तो राजू का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ पर हम सोमेश को देखते हैं जो कि रानी के पास आया है रासलीला मनाने के लिए, लेकिन वो शराब पी कर आया है, इसीलिए रानी उसके साथ रासलीला नहीं मनाना चाहती। लेकिन फिर भी सोमेश उसे डबल पैसे देता है और डबल पैसों को देखकर रानी राजी हो जाती है और उसके साथ रोमांस करती है। यहाँ पर हमें जो रानी है और सोमेश का काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है, काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो दीपा है और गौरव है उनका भी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये रासलीला मना रहे होते हैं और इनकी वीडियो को राजू का फ्रेंड बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जो इसका फ्रेंड है वो राजू के पास लेकर आता है और वीडियो राजू को दिखाता है, जिसे देखकर राजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो हमारा सारा काम हो जाएगा और दीपा को भी ब्लैकमेल कर लेंगे और सोमेश को भी सबूत दिखा देंगे। दीपा बोलती है कि जो भी मैं करती हूँ वो हमारे घर की बात है और तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे कुछ भी करूँ ये मेरी मनमर्जी है। यहाँ पर अब दीपा अपने रेडियो पर रेडियो चला रही होती है तो राजू और जो गौरव है वो आता है। यहाँ पर दीपा के साथ रासलीला मनाना चाहता है, लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू ये काम रोज़ाना नहीं होते, ये तो कभी कभार कोई हो गया, अब हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब मन करेगा मैं तब यह काम करूँगा, खेल खेलूँगा। दूसरी तरफ हम फिर से राकेश और साहिल को देखते हैं, दोनों शराबी हैं। राकेश साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं, तो साहिल मना करता है और बोलता है कि तुम ही तो खेल खेलते हो, तुम ही जाओ, वैसे भी मैं रूम के बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो राकेश है वो साहिल को लेकर ज़बरदस्ती आ जाता है और साहिल रोज़ाना की तरह रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश खेल खेलता है रानी के साथ। काफ़ी बेहतरीन सीन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा, सोमेश और गौरव अपना वही काम कर रहे हैं, घड़ियां और चश्मों को बेचने का। और अब यहाँ पर राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है। ये दोनों अब सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं, राजू सोमेश से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है। राजू से बोलता है कि गौरव के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। तो सोमेश को यकीन नहीं होता है और वो थप्पड़ मारकर राजू को और उसके फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी सोमेश का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो काम धंधा छोड़कर इन दोनों को घर पर बुलाने के लिए वो कहकर यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इस राजू और उसके फ्रेंड को बोलते हैं, जो उसका फ्रेंड है राजू से बोलता है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सोमेश भी तुम्हारा यकीन नहीं करता और दीपा तो तुमसे बात तक नहीं करती। तो राजू बोलता है कि यार तू भी कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं दीपा को ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम अब रानी को देखते हैं। रानी के पास कजरी की माँ आती है और उसे बोलते हैं कि कजरी ने हमारा सारा काम खराब कर दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई है।
यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि उसने जो भी किया ठीक किया, अब वो अपनी मनमर्जी की लाइफ जिएगी, और वैसे भी यह लाइफ अच्छी नहीं है जो हमने और तुमने जी है। यहाँ पर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो खुल कर जिए अपने प्यार के साथ। अब यहाँ पर सोमेश, राजू, गौरव और दीपा घर के अंदर आए हैं। सोमेश का मूड खराब है। यहाँ पर सोमेश और दीपा बातें करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जो गौरव है वो बोलता है कि तुम बातें करो, मैं बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा सोमेश से बोलती है कि तुम काम धंधा तो करते नहीं और शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तुम नाराज हो, इसीलिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सोमेश बोलता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती, और इसे यहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दीपा का मूड खराब है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, इसीलिए अब गौरव आता है और गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है और प्यार भरी बातें करते हैं। रात को अब जो दीपा है वो लेटे हुए होती है, सोमेश आता है। सोमेश दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है, जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पत्नी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। खेल खेलने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है, और गौरव यहाँ पर आकर उसके साथ प्यार जताता है, प्यार वाली बातें करता है, और उसके बाद ये दोनों रासलीला मनाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें दीपा और गौरव को देखने के लिए मिलता है। अब जो साहिल है वो आज रानी के पास आया है और रानी बोलती है कि आज कहाँ से दिन निकल गया जो तुम आ गए। तो साहिल बोलता है कि जो राकेश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो ताकि उसे मैं छुड़ा कर ला सकूं। रानी बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लूंगी और तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि रानी साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए अब रानी उसके लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं प्यार भरी। दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव और सोमेश को देखते हैं जो अपना काम करते हैं। गांव गांव जाकर घड़ियां, चश्मों को बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है। इसीलिए सोमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, तीनों काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसलिए सोमेश गौरव से बोलता है कि यार आज तो हमारी एक भी घड़ी नहीं बिकी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गौरव बोलता है कि अब मैं ऐसे घड़ियां बेचूंगा कि हमें एक सप्ताह के लिए 7 दिनों तक घड़ियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो गौरव है अपना जादू चलाता है और एक बंदे को बुलाता है। एक बंदे को बुलाने के बाद यहाँ पर अब उसे एक घड़ी दिखाता है और उसके फीचर बताने लगता है। फाइनली उसे उस घड़ी को चिपका देता है 2000 रुपये के अंदर, जिसे देखकर सोमेश, दीपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दीपा यहाँ पर नहा रही होती है और सोमेश आता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है, लेकिन जो दीपा है उसे भगा देती है। और अब जो दीपा नहा रही होती है तो यहाँ पर अब सोमेश आता है, गौरव आता है और गौरव इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यहाँ पर खुशी खुशी ये नहाते हुए रोमांस करते हैं और काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जो राजू है उसका फ्रेंड एक मोबाइल में वीडियो बनाकर लाया है और उसे राजू को दिखाता है। राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या वीडियो बनाकर लाए हो यार, ये तो दीपा का पति है, तुम एक ऐसी वीडियो बनाकर लाओ जिसमें दीपा और गौरव एक साथ हों, ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं। तो राजू का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ पर हम सोमेश को देखते हैं जो कि रानी के पास आया है रासलीला मनाने के लिए, लेकिन वो शराब पी कर आया है, इसीलिए रानी उसके साथ रासलीला नहीं मनाना चाहती। लेकिन फिर भी सोमेश उसे डबल पैसे देता है और डबल पैसों को देखकर रानी राजी हो जाती है और उसके साथ रोमांस करती है। यहाँ पर हमें जो रानी है और सोमेश का काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है, काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो दीपा है और गौरव है उनका भी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये रासलीला मना रहे होते हैं और इनकी वीडियो को राजू का फ्रेंड बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जो इसका फ्रेंड है वो राजू के पास लेकर आता है और वीडियो राजू को दिखाता है, जिसे देखकर राजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो हमारा सारा काम हो जाएगा और दीपा को भी ब्लैकमेल कर लेंगे और सोमेश को भी सबूत दिखा देंगे। दीपा बोलती है कि जो भी मैं करती हूँ वो हमारे घर की बात है और तुम्हें उससे क्या
मैं चाहे कुछ भी करूं, ये मेरी मनमर्जी है। यहाँ पर अब दीपा अपने रेडियो पर रेडियो चला रही होती है, तो राजू और जो गौरव है वो आता है। यहाँ पर दीपा के साथ रासलीला मनाना चाहता है, लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू ये काम रोजाना नहीं होते, ये तो कभी कभार कोई हो गया, अब हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब मन करेगा मैं तब यह काम करूंगा, खेल खेलूंगा। दूसरी तरफ हम फिर से राकेश और साहिल को देखते हैं, दोनों शराबी हैं। राकेश साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं, तो साहिल मना करता है और बोलता है कि तुम ही तो खेल खेलते हो, तुम ही जाओ, वैसे भी मैं रूम के बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो राकेश है वो साहिल को लेकर ज़बरदस्ती आ जाता है और साहिल रोज़ाना की तरह रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश खेल खेलता है रानी के साथ। काफ़ी बेहतरीन सीन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा, सोमेश और गौरव अपना वही काम कर रहे हैं, घड़ियां और चश्मों को बेचने का। और अब यहाँ पर राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है। ये दोनों अब सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं। राजू सोमेश से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है? राजू से बोलता है कि गौरव के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। तो सोमेश को यकीन नहीं होता है और वो थप्पड़ मारकर राजू को और उसके फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी सोमेश का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो काम धंधा छोड़कर इन दोनों को घर पर बुलाने के लिए वो कहकर यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इस राजू और उसके फ्रेंड को बोलते हैं। जो उसका फ्रेंड है राजू से बोलता है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सोमेश भी तुम्हारा यकीन नहीं करता और दीपा तो तुमसे बात तक नहीं करती। तो राजू बोलता है कि यार तू भी कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं दीपा को ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम अब रानी को देखते हैं। रानी के पास कजरी की माँ आती है और उसे बोलते हैं कि कजरी ने हमारा सारा काम खराब कर दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि उसने जो भी किया ठीक किया, अब वो अपनी मनमर्जी की लाइफ जिएगी और वैसे भी यह लाइफ अच्छी नहीं है जो हमने और तुमने जी है। यहाँ पर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो खुल कर जिए अपने प्यार के साथ। अब यहाँ पर सोमेश, राजू, गौरव और दीपा घर के अंदर आए हैं। सोमेश का मूड खराब है। यहाँ पर सोमेश और दीपा बातें करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जो गौरव है वो बोलता है कि तुम बातें करो, मैं बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा सोमेश से बोलती है कि तुम काम धंधा तो करते नहीं और शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तुम नाराज हो, इसीलिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सोमेश बोलता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती और इसे यहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दीपा का मूड खराब है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, इसीलिए अब गौरव आता है और गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है और प्यार भरी बातें करते हैं। रात को अब जो दीपा है वो लेटे हुए होती है, सोमेश आता है। सोमेश दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पत्नी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। खेल खेलने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है। और गौरव यहाँ पर आकर उसके साथ प्यार जताता है, प्यार वाली बातें करता है और उसके बाद ये दोनों रासलीला मनाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें दीपा और गौरव को देखने के लिए मिलता है। अब जो साहिल है वो आज रानी के पास आया है और रानी बोलती है कि आज कहाँ से दिन निकल गया जो तुम आ गए। तो साहिल बोलता है कि जो राकेश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो ताकि उसे मैं छुड़ा कर ला सकूं। रानी बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लूंगी और तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। क्योंकि रानी साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए अब रानी उसके लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं प्यार भरी। दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव और सोमेश को देखते हैं जो अपना काम करते हैं। गांव गांव जाकर घड़ियां, चश्मों को बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है। इसीलिए सोमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, तीनों काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसलिए सोमेश गौरव से बोलता है
कि यार आज तो हमारी एक भी घड़ी नहीं बिकी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गौरव बोलता है कि अब मैं ऐसे घड़ियां बेचूंगा कि हमें एक सप्ताह के लिए 7 दिनों तक घड़ियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो गौरव है अपना जादू चलाता है और एक बंदे को बुलाता है। एक बंदे को बुलाने के बाद यहाँ पर अब उसे एक घड़ी दिखाता है और उसके फीचर बताने लगता है। फाइनली उसे उस घड़ी को चिपका देता है 2000 रुपये के अंदर, जिसे देखकर सोमेश दीपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दीपा यहाँ पर नहा रही होती है और सोमेश आता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है, लेकिन जो दीपा है उसे भगा देती है। और अब जो दीपा नहा रही होती है तो यहाँ पर अब सोमेश आता है, गौरव आता है और गौरव इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यहाँ पर खुशी खुशी ये नहाते हुए रोमांस करते हैं और काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जो राजू है उसका फ्रेंड एक मोबाइल में वीडियो बनाकर लाया है और उसे राजू को दिखाता है। राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या वीडियो बनाकर लाए हो यार, ये तो दीपा का पति है, तुम एक ऐसी वीडियो बना कर लाओ जिसमें दीपा और गौरव एक साथ हों, ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं। तो राजू का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगा। अब यहाँ पर हम सोमेश को देखते हैं जो कि रानी के पास आया है रासलीला मनाने के लिए, लेकिन वो शराब पी कर आया है, इसीलिए रानी उसके साथ रासलीला नहीं मनाना चाहती। लेकिन फिर भी सोमेश उसे डबल पैसे देता है और डबल पैसों को देखकर रानी राजी हो जाती है और उसके साथ रोमांस करती है। यहाँ पर हमें जो रानी है और सोमेश का काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है, काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो दीपा है और गौरव है उनका भी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये रासलीला मना रहे होते हैं और इनकी वीडियो को राजू का फ्रेंड बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जो इसका फ्रेंड है वो राजू के पास लेकर आता है और वीडियो राजू को दिखाता है, जिसे देखकर राजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो हमारा सारा काम हो जाएगा और दीपा को भी ब्लैकमेल कर लेंगे और सोमेश को भी सबूत दिखा देंगे। दीपा बोलती है कि जो भी मैं करती हूँ वो हमारे घर की बात है और तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे कुछ भी करूँ ये मेरी मनमर्जी है। यहाँ पर अब दीपा अपने रेडियो पर रेडियो चला रही होती है तो राजू और जो गौरव है वो आता है। यहाँ पर दीपा के साथ रासलीला मनाना चाहता है, लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू ये काम रोज़ाना नहीं होते, ये तो कभी कभार कोई हो गया, अब हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब मन करेगा मैं तब ये काम करूँगा, खेल खेलूँगा। दूसरी तरफ हम फिर से राकेश और साहिल को देखते हैं, दोनों शराबी हैं। राकेश साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं, तो साहिल मना करता है और बोलता है कि तुम ही तो खेल खेलते हो, तुम ही जाओ, वैसे भी मैं रूम के बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो राकेश है वो साहिल को लेकर ज़बरदस्ती आ जाता है और साहिल रोज़ाना की तरह रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश खेल खेलता है रानी के साथ। काफ़ी बेहतरीन सीन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा, सोमेश और गौरव अपना वही काम कर रहे हैं, घड़ियां और चश्मों को बेचने का। और अब यहाँ पर राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है। ये दोनों अब सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं, राजू सोमेश से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है। राजू से बोलता है कि गौरव के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। तो सोमेश को यकीन नहीं होता है और वो थप्पड़ मारकर राजू को और उसके फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी सोमेश का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो काम धंधा छोड़कर इन दोनों को घर पर बुलाने के लिए वो कहकर यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इस राजू और उसके फ्रेंड को बोलते हैं, जो उसका फ्रेंड है राजू से बोलता है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सोमेश भी तुम्हारा यकीन नहीं करता और दीपा तो तुमसे बात तक नहीं करती। तो राजू बोलता है कि यार तू भी कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं दीपा को ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम अब रानी को देखते हैं। रानी के पास कजरी की माँ आती है और उसे बोलते हैं कि कजरी ने हमारा सारा काम खराब कर दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि उसने जो भी किया ठीक किया, अब वो अपनी मनमर्जी की लाइफ जिएगी और वैसे भी यह लाइफ अच्छी नहीं है जो हमने और तुमने जी है। यहाँ पर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो खुल कर जिए अपने प्यार के साथ।
अब यहाँ पर सोमेश, राजू, गौरव और दीपा घर के अंदर आए हैं। सोमेश का मूड खराब है। यहाँ पर सोमेश और दीपा बातें करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जो गौरव है वो बोलता है कि तुम बातें करो, मैं बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा सोमेश से बोलती है कि तुम काम धंधा तो करते नहीं और शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तुम नाराज हो, इसीलिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सोमेश बोलता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती, और इसे यहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दीपा का मूड खराब है, काफ़ी ज़्यादा उदास है। इसीलिए अब गौरव आता है और गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है और प्यार भरी बातें करते हैं। रात को अब जो दीपा है वो लेटे हुए होती है, सोमेश आता है। सोमेश दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है, जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पत्नी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। खेल खेलने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है। और गौरव यहाँ पर आकर उसके साथ प्यार जताता है, प्यार वाली बातें करता है और उसके बाद ये दोनों रासलीला मनाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें दीपा और गौरव को देखने के लिए मिलता है। अब जो साहिल है वो आज रानी के पास आया है और रानी बोलती है कि आज कहाँ से दिन निकल गया जो तुम आ गए। तो साहिल बोलता है कि जो राकेश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो ताकि उसे मैं छुड़ा कर ला सकूं। रानी बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लूंगी और तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि रानी साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए अब रानी उसके लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं प्यार भरी। दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव और सोमेश को देखते हैं जो अपना काम करते हैं। गांव गांव जाकर घड़ियां, चश्मों को बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है। इसीलिए सोमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, तीनों काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसलिए सोमेश गौरव से बोलता है कि यार आज तो हमारी एक भी घड़ी नहीं बिकी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गौरव बोलता है कि अब मैं ऐसे घड़ियां बेचूंगा कि हमें एक सप्ताह के लिए 7 दिनों तक घड़ियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो गौरव है अपना जादू चलाता है और एक बंदे को बुलाता है। एक बंदे को बुलाने के बाद यहाँ पर अब उसे एक घड़ी दिखाता है और उसके फीचर बताने लगता है। फाइनली उसे उस घड़ी को चिपका देता है 2000 रुपये के अंदर, जिसे देखकर सोमेश, दीपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दीपा यहाँ पर नहा रही होती है और सोमेश आता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है, लेकिन जो दीपा है उसे भगा देती है। और अब जो दीपा नहा रही होती है तो यहाँ पर अब सोमेश आता है, गौरव आता है और गौरव इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यहाँ पर खुशी खुशी ये नहाते हुए रोमांस करते हैं और काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जो राजू है उसका फ्रेंड एक मोबाइल में वीडियो बनाकर लाया है और उसे राजू को दिखाता है। राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या वीडियो बनाकर लाए हो यार, ये तो दीपा का पति है, तुम एक ऐसी वीडियो बनाकर लाओ जिसमें दीपा और गौरव एक साथ हों, ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं। तो राजू का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ पर हम सोमेश को देखते हैं जो कि रानी के पास आया है रासलीला मनाने के लिए, लेकिन वो शराब पी कर आया है, इसीलिए रानी उसके साथ रासलीला नहीं मनाना चाहती। लेकिन फिर भी सोमेश उसे डबल पैसे देता है और डबल पैसों को देखकर रानी राजी हो जाती है और उसके साथ रोमांस करती है। यहाँ पर हमें जो रानी है और सोमेश का काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है, काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो दीपा है और गौरव है उनका भी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये रासलीला मना रहे होते हैं और इनकी वीडियो को राजू का फ्रेंड बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जो इसका फ्रेंड है वो राजू के पास लेकर आता है और वीडियो राजू को दिखाता है, जिसे देखकर राजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो हमारा सारा काम हो जाएगा और दीपा को भी ब्लैकमेल कर लेंगे और सोमेश को भी सबूत दिखा देंगे। दीपा बोलती है कि जो भी मैं करती हूँ वो हमारे घर की बात है और तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे कुछ भी करूँ, ये मेरी मनमर्जी है। यहाँ पर अब दीपा अपने रेडियो पर रेडियो चला रही होती है, तो राजू और जो गौरव है वो आता है। यहाँ पर दीपा के साथ रासलीला मनाना चाहता है, लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू ये काम रोज़ाना नहीं होते,
ये तो कभी कभार कोई हो गया, अब हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब मन करेगा मैं तब यह काम करूँगा, खेल खेलूँगा। दूसरी तरफ हम फिर से राकेश और साहिल को देखते हैं, दोनों शराबी हैं। राकेश साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं, तो साहिल मना करता है और बोलता है कि तुम ही तो खेल खेलते हो, तुम ही जाओ, वैसे भी मैं रूम के बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो राकेश है वो साहिल को लेकर ज़बरदस्ती आ जाता है और साहिल रोज़ाना की तरह रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश खेल खेलता है रानी के साथ। काफ़ी बेहतरीन सीन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा, सोमेश और गौरव अपना वही काम कर रहे हैं, घड़ियां और चश्मों को बेचने का। और अब यहाँ पर राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है। ये दोनों अब सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं। राजू सोमेश से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है? राजू से बोलता है कि गौरव के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। तो सोमेश को यकीन नहीं होता है और वो थप्पड़ मारकर राजू को और उसके फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी सोमेश का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो काम धंधा छोड़कर इन दोनों को घर पर बुलाने के लिए वो कहकर यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इस राजू और उसके फ्रेंड को बोलते हैं। जो उसका फ्रेंड है राजू से बोलता है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सोमेश भी तुम्हारा यकीन नहीं करता और दीपा तो तुमसे बात तक नहीं करती। तो राजू बोलता है कि यार तू भी कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं दीपा को ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम अब रानी को देखते हैं। रानी के पास कजरी की माँ आती है और उसे बोलते हैं कि कजरी ने हमारा सारा काम खराब कर दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि उसने जो भी किया ठीक किया, अब वो अपनी मनमर्जी की लाइफ जिएगी और वैसे भी यह लाइफ अच्छी नहीं है जो हमने और तुमने जी है। यहाँ पर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो खुल कर जिए अपने प्यार के साथ। अब यहाँ पर सोमेश, राजू, गौरव और दीपा घर के अंदर आए हैं। सोमेश का मूड खराब है। यहाँ पर सोमेश और दीपा बातें करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जो गौरव है वो बोलता है कि तुम बातें करो, मैं बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा सोमेश से बोलती है कि तुम काम धंधा तो करते नहीं और शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तुम नाराज हो, इसीलिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सोमेश बोलता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती और इसे यहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दीपा का मूड खराब है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, इसीलिए अब गौरव आता है और गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है और प्यार भरी बातें करते हैं। रात को अब जो दीपा है वो लेटे हुए होती है, सोमेश आता है। सोमेश दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पत्नी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। खेल खेलने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है और गौरव यहाँ पर आकर उसके साथ प्यार जताता है, प्यार वाली बातें करता है और उसके बाद ये दोनों रासलीला मनाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें दीपा और गौरव को देखने के लिए मिलता है। अब जो साहिल है वो आज रानी के पास आया है और रानी बोलती है कि आज कहाँ से दिन निकल गया जो तुम आ गए। तो साहिल बोलता है कि जो राकेश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो ताकि उसे मैं छुड़ा कर ला सकूं। रानी बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लूंगी और तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि रानी साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए अब रानी उसके लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं प्यार भरी। दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव और सोमेश को देखते हैं जो अपना काम करते हैं। गांव गांव जाकर घड़ियां, चश्मों को बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है। इसीलिए सोमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, तीनों काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसलिए सोमेश गौरव से बोलता है कि यार आज तो हमारी एक भी घड़ी नहीं बिकी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गौरव बोलता है कि अब मैं ऐसे घड़ियां बेचूंगा कि हमें एक सप्ताह के लिए 7 दिनों तक घड़ियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो गौरव है अपना जादू चलाता है और एक बंदे को बुलाता है। एक बंदे को बुलाने के बाद यहाँ पर अब उसे एक घड़ी दिखाता है और उसके फीचर बताने लगता है।
फाइनली उसे उस घड़ी को चिपका देता है 2000 रुपये के अंदर, जिसे देखकर सोमेश दीपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दीपा यहाँ पर नहा रही होती है और सोमेश आता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है, लेकिन जो दीपा है उसे भगा देती है। और अब जो दीपा नहा रही होती है तो यहाँ पर अब सोमेश आता है, गौरव आता है और गौरव इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यहाँ पर खुशी खुशी ये नहाते हुए रोमांस करते हैं और काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जो राजू है उसका फ्रेंड एक मोबाइल में वीडियो बनाकर लाया है और उसे राजू को दिखाता है। राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या वीडियो बनाकर लाए हो यार, ये तो दीपा का पति है, तुम एक ऐसी वीडियो बनाकर लाओ जिसमें दीपा और गौरव एक साथ हों, ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं। तो राजू का फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ पर हम सोमेश को देखते हैं जो कि रानी के पास आया है रासलीला मनाने के लिए, लेकिन वो शराब पी कर आया है, इसीलिए रानी उसके साथ रासलीला नहीं मनाना चाहती। लेकिन फिर भी सोमेश उसे डबल पैसे देता है और डबल पैसों को देखकर रानी राजी हो जाती है और उसके साथ रोमांस करती है। यहाँ पर हमें जो रानी है और सोमेश का काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है, काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जो दीपा है और गौरव है उनका भी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये रासलीला मना रहे होते हैं और इनकी वीडियो को राजू का फ्रेंड बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जो इसका फ्रेंड है वो राजू के पास लेकर आता है और वीडियो राजू को दिखाता है, जिसे देखकर राजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो हमारा सारा काम हो जाएगा और दीपा को भी ब्लैकमेल कर लेंगे और सोमेश को भी सबूत दिखा देंगे। दीपा बोलती है कि जो भी मैं करती हूँ वो हमारे घर की बात है और तुम्हें उससे क्या, मैं चाहे कुछ भी करूँ ये मेरी मनमर्जी है। यहाँ पर अब दीपा अपने रेडियो पर रेडियो चला रही होती है तो राजू और जो गौरव है वो आता है। यहाँ पर दीपा के साथ रासलीला मनाना चाहता है, लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू ये काम रोज़ाना नहीं होते, ये तो कभी कभार कोई हो गया, अब हमने ये काम नहीं करेंगे। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब मन करेगा मैं तब यह काम करूँगा, खेल खेलूँगा। दूसरी तरफ हम फिर से राकेश और साहिल को देखते हैं, दोनों शराबी हैं। राकेश साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं, तो साहिल मना करता है और बोलता है कि तुम ही तो खेल खेलते हो, तुम ही जाओ, वैसे भी मैं रूम के बाहर बैठ जाता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो राकेश है वो साहिल को लेकर ज़बरदस्ती आ जाता है और साहिल रोज़ाना की तरह रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश खेल खेलता है रानी के साथ। काफ़ी बेहतरीन सीन हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो दीपा, सोमेश और गौरव अपना वही काम कर रहे हैं, घड़ियां और चश्मों को बेचने का। और अब यहाँ पर राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है। ये दोनों अब सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं, राजू सोमेश से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे से तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है। राजू से बोलता है कि गौरव के साथ तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। तो सोमेश को यकीन नहीं होता है और वो थप्पड़ मारकर राजू को और उसके फ्रेंड को यहाँ से भगा देता है। लेकिन फिर भी सोमेश का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो काम धंधा छोड़कर इन दोनों को घर पर बुलाने के लिए वो कहकर यहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हम इस राजू और उसके फ्रेंड को बोलते हैं, जो उसका फ्रेंड है राजू से बोलता है कि तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, सोमेश भी तुम्हारा यकीन नहीं करता और दीपा तो तुमसे बात तक नहीं करती। तो राजू बोलता है कि यार तू भी कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं दीपा को ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत दे सकूं, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम अब रानी को देखते हैं। रानी के पास कजरी की माँ आती है और उसे बोलते हैं कि कजरी ने हमारा सारा काम खराब कर दिया और वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। यह सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे बोलती है कि उसने जो भी किया ठीक किया, अब वो अपनी मनमर्जी की लाइफ जिएगी और वैसे भी यह लाइफ अच्छी नहीं है जो हमने और तुमने जी है। यहाँ पर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि वो खुल कर जिए अपने प्यार के साथ। अब यहाँ पर सोमेश, राजू, गौरव और दीपा घर के अंदर आए हैं। सोमेश का मूड खराब है। यहाँ पर सोमेश और दीपा बातें करने लग जाते हैं। उन्हें देखकर जो गौरव है वो बोलता है कि तुम बातें करो, मैं बाहर खड़े होकर वेट करता हूँ, मैं काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा
सोमेश से बोलती है कि तुम काम धंधा तो करते नहीं और शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए तुम नाराज हो, इसीलिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सोमेश बोलता है कि मैं कुछ भी करूं उसमें तुम मुझे नहीं रोक सकती, और इसे यहाँ पर झगड़ा होता है। झगड़ा करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। दीपा का मूड खराब है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, इसीलिए अब गौरव आता है और गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है और प्यार भरी बातें करते हैं। रात को अब जो दीपा है वो लेटे हुए होती है, सोमेश आता है। सोमेश दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है, जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी पत्नी होने की वजह से उसे करना पड़ता है। खेल खेलने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद सोमेश यहाँ से चला जाता है और दीपा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, रो रही होती है, और गौरव यहाँ पर आकर उसके साथ प्यार जताता है, प्यार वाली बातें करता है, और उसके बाद ये दोनों रासलीला मनाते हैं। काफ़ी तगड़ा वाला सीन हमें दीपा और गौरव को देखने के लिए मिलता है। अब जो साहिल है वो आज रानी के पास आया है और रानी बोलती है कि आज कहाँ से दिन निकल गया जो तुम आ गए। तो साहिल बोलता है कि जो राकेश है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम एक आइडेंटिटी कार्ड दे दो ताकि उसे मैं छुड़ा कर ला सकूं। रानी बोलते हैं कि वो तो छूट जाएगा, मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लूंगी और तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, क्योंकि रानी साहिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसीलिए अब रानी उसके लिए चाय लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं प्यार भरी। दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव और सोमेश को देखते हैं जो अपना काम करते हैं। गांव गांव जाकर घड़ियां चश्मों को बेचने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन आज कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है। इसीलिए सोमेश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है, तीनों काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसलिए सोमेश गौरव से बोलता है कि यार आज तो हमारी एक भी घड़ी नहीं बिकी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। गौरव बोलता है कि अब मैं ऐसे घड़ियां बेचूंगा कि हमें एक सप्ताह के लिए 7 दिनों तक घड़ियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो गौरव है अपना जादू चलाता है और एक बंदे को बुलाता है। एक बंदे को बुलाने के बाद यहाँ पर अब उसे एक घड़ी दिखाता है और उसके फीचर बताने लगता है। फाइनली उसे उस घड़ी को चिपका देता है 2000 रुपये के अंदर, जिसे देखकर सोमेश दीपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दीपा यहाँ पर नहा रही होती है और सोमेश आता है, उसके साथ प्यार जताने लगता है, लेकिन जो दीपा है उसे भगा देती है। और अब जो दीपा नहा रही होती है तो यहाँ पर अब सोमेश आता है, गौरव आता है और गौरव इसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यहाँ पर खुशी खुशी ये नहाते हुए रोमांस करते हैं और काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। जो राजू है उसका फ्रेंड एक मोबाइल में वीडियो बनाकर लाया है और उसे राजू को दिखाता है। राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या वीडियो बनाकर लाए हो यार, ये तो दीपा का पति है, तुम एक ऐसी वीडियो बनाकर लाओ जिसमें दीपा और गौरव एक साथ हों ताकि मैं उसे ब्लैक